क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई आपके साथ, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो आप उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के बजाय आप उसी प्रॉब्लम में उलझ कर रह जाते हैं? तो आप अपने लिए खुद ही आपकी तरक्की का रास्ता बंद कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूँ कर्णिका विवेक वर्मा। मैं एक हीलर हूँ और मैं आपके इनर चाइल्ड को हील करना सिखाती हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो में ये बात कर रही हूँ कि आप अपनी तरक्की को खुद ही रोक देते हैं। आप अपने लिए खुद ही वो रास्ते बंद कर देते हैं जिस रास्तों में आपको आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आगे बढ़कर आपकी तरक्की हो सके। अब वो रास्ते आप कैसे बंद करते हैं? आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन होता है? आप उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आप इंस्टेंट रिएक्ट करने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये किसने कर दिया, अरे मैंने तो नहीं किया। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से बोल देते हैं अरे मैंने बोला था ऐसा करने के लिए, आपने किया नहीं। या फिर आप उन्हीं को ब्लेम करने लगते हैं कि आपने कर दिया, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो आप उसी प्रॉब्लम में फंस के रह जाते हैं। फिर जो घर के और मेंबर हैं वो भी आके उस चीज़ में बोलने लगते हैं। 2 बातें आप बोलते हैं, 4 बातें अगला बोलता है, फिर 10 बातें फिर एक और कोई बंदा आके बोलता है। ऐसे करके क्या होता है, उस प्रॉब्लम में आप सब लोग बस बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, और जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिल नहीं पाता है। या फिर आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन में जहाँ है आपको लगता है अरे बस हो गया, बहुत हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहस हो गई है, अब छोड़ो इसको। ये तो आप उसको सॉल्यूशन को ढूंढते नहीं हैं, आप वहाँ से गिव अप करके चल देते हैं। तो क्या होगा इससे? पहला तो आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। दूसरा, आप एक पैटर्न है, एक चक्र है जो आपके द्वारा बनाया गया है कि किसी प्रॉब्लम में फंसना है तो फंसते चले जाओ। तो वो एक आपकी आदत बन जाती है कि किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो आप सॉल्यूशन उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको पता ही नहीं है कि वो सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। तो आप उसमें फंसते चले जा रहे हैं। आप इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए सबसे पहले आप क्या कीजिए? हाँ, मुझे पता है जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं और उस टाइम पे हमें कुछ नहीं सोचता है, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बट जब हम सही हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपने माइंड को ऐसे रिवायर कर सकते हैं और अपने माइंड में ही वो प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने माइंड को समझा सकते हैं डेली डेली कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे। जैसे हम स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हम डेली डेली जो स्कूल में पढ़ाया है वो डेली घर आके हम रिवाइज करते हैं। वैसे ही जब कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पे आप अपने माइंड को रिवायर करिए, माइंड को ये माइंड में ये डालिए कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे क्या करना है। ये मत सोचिए कि अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी तो मस्त मस्त मेरी लाइफ चल रही है, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखा जाएगा। नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है आपकी लाइफ में। लाइफ हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है। लाइफ का चक्र है, सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है, हमेशा एक जैसा होता नहीं है। चलो छोटा बड़ा सुख, छोटा हो या बड़ा हो, या दुख छोटा हो या बड़ा हो, ये इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। बट कुछ भी, कैसा भी, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन होता रहता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर पहले से करके चलना पड़ता है। तो हम क्या करें कि
प्रिपरेशन के लिए हमें पहले से अपने माइंड को ये तैयार करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना है। जब छोटी से छोटी प्रॉब्लम, आपके अगर घर में ही कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एक दूसरे पे चिल्लाने के बजाय, या फिर अरे ये मैंने नहीं किया, ये तूने कर दिया, ये किसने कर दिया, ये वो सो, ये सब बोलने के बजाय शांति से बैठिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और सोचिए। अब जो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो तो बदला नहीं जा सकता है। तो उसके आगे हमें उसके लिए क्या सॉल्यूशन है उसका, वो सोचिए। ये आप प्रैक्टिस, अगर केवल, मैं एक ही प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में, अगर आप ये प्रैक्टिस, छोटी छोटी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, तो आप देखिए कि आपकी बड़ी प्रॉब्लम में आप कभी भी हताश नहीं होंगे, आप एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, आप शांत रहेंगे, आपका माइंड एकदम शांत होगा। वो जो दिमाग में एकदम से हलचल होने लगती है ना कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, आप कैसे करें, ये एकदम से पूरा सब कुछ माहौल बदल जाता है, वो चीज़ नहीं होगी। आप शांत रहेंगे, आप सोच पाएंगे। जब माइंड शांत होता है, मन शांत होता है, तो ही हमारे पास सोल्यूशन निकल पाते हैं, तो ही हम सोच पाते हैं। अगर दिमाग ही शांत नहीं होगा तो आप कैसे सोच पाएंगे। तो अपने माइंड को शांत करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब डेली प्रैक्टिस आप कैसे करें? आप कहेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, फिर थक जाता हूँ, फिर ये फिर वो। तो देखिए, किसी भी चीज़ के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है, और नहीं करने के 100 बहाने हैं और करने का एक भी बहाना नहीं है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ शांति से स्मूथ निकल जाए, ऐसा आप चाहते हैं, तो आप अपने माइंड को रिवायर कीजिए, अपने लिए डेली प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आप डेली 2 मिनट ही सोच सकते हैं कि कैसे कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। आपने इससे पहले भी देखा होगा, कई बार आपने रिएक्ट कर दिया होगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो आप उस सिचुएशन को सोचिए कि मैंने उस टाइम अरे बहुत ऐसे रिएक्ट किया था, तो अब मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना है, अब मुझे उसके लिए थोड़ा शांति से सोचना है, मैं एकदम रिएक्ट नहीं करूँगा। अगर आप, जब आप ठीक है, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप अगर अपने माइंड को प्रैक्टिस करते रहते हैं, माइंड की रिवायरिंग करते रहते हैं, तो जब प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे देखिए आपको सल्यूशन ऐसे मिलेंगे, आपका माइंड एकदम शांत होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम कूल माइंड से सोच पाएंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसीलिए कभी भी एग्ज़ाम के टाइम में ही एक रात पहले जो पढ़ते हैं वो सही चीज़ नहीं होती है। वो पहले ही हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस डेली लाइफ में करनी होती है। प्रॉब्लम कुछ भी छोटी से छोटी आप अपने घर में ही ले लीजिए। अगर घर में हम कहीं जा रहे हैं और हमने अपने दरवाजे में लॉक लगाया और चाबी किसी को दे दी, ठीक है, संभालने के लिए, अब उस बंदे ने चाबी संभाल ली। अब जब हम वापस आ रहे हैं कहीं से, कहीं गए घूमने लॉक लगा के घर पे, अब वो वापस आए तो अब किसी को याद नहीं है कि वो चाबी किसके पास थी, किसने संभाली। अब सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि अरे चाबी तुमने रखी थी, अरे चाबी तुमने रखी थी, अरे तुमने रखी है, अरे तुमने रखी है। अब सब अपने बैग में ढूंढ तो रहे हैं बट किसी को मिल नहीं रही है, और जिसने संभाली है वो भी भूल गया कि उसने किस पॉकेट में डाली है, किस बैग में डाली है, किस पॉकेट में रखी है, वो भूल गया है। अब सब ढूंढ रहे हैं बट ढूंढ तो रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बोलते जा रहे हैं कि अरे तुम ध्यान नहीं रखते हो, अरे तुम्हें तो याद नहीं रहता है, तुमको मैंने दी थी चाबी, तुम ऐसे ही करते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बस। और दूसरा बंदा फिर तीसरे को बोल रहा है। ये काम शांति से भी हो सकता था, बट क्या होता है, शांति से कोई काम नहीं करता है। बस एक दूसरे को, हमें आदत पड़ गई है कि जब तक हम
किसी भी चीज़ के लिए बोलते ना रहें। किसी भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको एक दूसरे को डांटे ना, एक दूसरे को बोले ना, तब तक कुछ नहीं होता है। और वो चाबी मिल तो जाएगी, आराम से भी मिल सकती थी। अगर यही काम आराम से करते तो 10 मिनट के बजाय वो काम 2 मिनट में ही हो जाता। बट हुआ क्या कि जो ढूंढ रहा है, जिसने चाबी रखी है, सब इधर उधर से बोल रहे हैं, तो उसका ध्यान जो है वो चाबी ढूंढने में नहीं जाएगा, उसका ध्यान उनकी बातों में जाएगा। और उनकी जो बातें हैं उसके कान में पड़ेंगी, तो वो चाबी नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो फोकस सारा चाबी ढूंढने पे नहीं लगा पा रहा है। वो सारा ध्यान उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया, माइंड को इधर बोल रहा है, उसका कान एक इधर से आवाज आ रही है, एक इधर से आवाज आ रही है, तो सारा ध्यान वहीं चला जाएगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, आराम से पीसफुल होके बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाइए। आपको लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, अभी आपको बहुत टेंशन हो गई है, आप बैठ जाइए वहीं पर, जहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति में बैठ जाइए। सांसें लीजिए लंबी लंबी 3-4। जब आपको लगे आप ठीक है, आपका माइंड शांत है, उसके बाद जाके आप फिर सोचिए अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अगर वो जो चाबी जिस बंदे ने रखी थी, वो ढूंढता आराम से, उसको ढूंढने दिया जाता, सब शांति से खड़े रहते, तो उसको चाबी 10 मिनट की बजाय 1 मिनट में ही मिल जाती। बट सब लोग बोल रहे थे, उसके कानों में इतनी आवाज जा रही थी कि उसका फोकस ही नहीं बना, तो वो चाबी देर में मिली। और इतनी देर में सब परेशान खड़े हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी देखता है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जो आप तरक्की चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि आगे दरवाज़ा खुले आपके लिए, क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं। यूनिवर्स ये देखता है कि आप हर एक प्रॉब्लम में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। क्या आप आगे आने वाली, हो सकता है वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स आपको हर बार प्रॉब्लम में फंसा रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं कि आपकी स्किल्स बाहर कैसे निकलेगी। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो स्किल्स मैं कैसे बाहर निकालूं। तो वो प्रॉब्लम आपको बार बार इसीलिए मिलती है। अब जब आप सीख जाएंगे कि किसी प्रॉब्लम में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आपके लिए वो रास्ता यूनिवर्स अपने आप खोल देगा। आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और फिर आपके लिए वहाँ नई प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, बट वो प्रॉब्लम नहीं होंगी। और आपको फिर ये समझ आ जाएगा कि मुझे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो आप आगे जाके उस नई प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डालता रहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो आपके अंदर छुपी हुई है, वो बाहर आए। इसीलिए हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को शांत करती हैं। और जो हमारे माइंड में वायरिंग है, जो उलझ गई है, जो क्लटर चल रहा है, उसको भी वो सुलझाएंगी, वो सॉल्व करेगी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले डीप ब्रीदिंग करके अपने माइंड को शांत करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम सॉल्यूशन ढूंढने पे जाएं, तभी हमें वो अच्छे सॉल्यूशन मिल पाएंगे और हमारे जो रास्ते बंद हो चुके हैं वो खुल पाएंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे अगर, तो ही हम बड़ा कुछ देख पाएंगे। हम पहले ही सोच लेंगे नहीं कुछ बड़ा होगा तभी करेंगे, तो नहीं होगा। आप छोटे छोटे से प्रैक्टिस कीजिए, तो जाके कुछ बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। थैंक यू।